अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। रोजाना की तरह हम आज भी आपके साथ फ्री सिग्नल शेयर करेंगे और आपने इन सारे टोकन्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। बिटकॉइन और इथेरियम की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विफ टोकन की। विफ टोकन की हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 1.70, इसने लो दिया है 1.67 का, उसके बाद इसने हाई दिया 1.78 का। हमने आपके साथ जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 1.80 की। अगर यहाँ पे आपने सेलिंग कर दी है तो अभी आपकी नजर होनी चाहिए 1.70 पे और रेजिस्टेंस इसकी यही काउंट की जाएगी 1.80 की। अगर दोस्तों अपनी रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा 1.90 पे। और अगर यहाँ से डंप होता है तो इसकी सपोर्ट आएगी 1.70। दोस्तों अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया इस दफा तो इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर इसका लो होगा 1.60 पे। अगर 1.60 के नीचे भी ये 2 घंटे स्टे कर गया तो इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है वो दोस्तों 1.43 है। फिर यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 4.32। यहाँ पे ये गिरा और इसने इस टाइम पे जो हाई दिया है वो है 4.57 का, लेकिन हमने आपके साथ जो इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 4.60 की। अभी भी दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस 4.60 ही काउंट की जाएगी। अगर 4.60 को ये ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $5 तक। और फिलहाल मुझे $5 से ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपने $5 पे इसकी सेलिंग कर देनी है, ठीक है। तो अभी सपोर्ट काउंट की जाएगी इसकी 4.32। अगर दोस्तों 4.32 को ये ब्रेक डाउन कर गया, इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर गया और 2 घंटों में ये इसको ब्रेकआउट ना करे ऐसे, ठीक है, तो फिर इसका लो होगा 3.80 पे। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक हो गई तो 3.60 पे इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है। तो दोस्तों यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसकी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी $145 की। यहाँ पे ये गिरा और इस टाइम जो इसने हाई दिया है वो है 1.49 का। अभी 1 आवर में देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि ये 2 घंटे स्टे करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि दोस्तों 1 घंटा इसने स्टे किया, लेकिन सेकंड आवर में ये ब्रेक डाउन कर गया। तो ये जो टाइम होता है ना 2 घंटे का, मैं आपको बताता हूँ या जितना भी टाइम बताता हूँ वो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे उस टोकन के लिए, ठीक है। अभी दोस्तों आपकी फिर नज़र होनी चाहिए $145 पे और रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे इस टाइम पे $148 की, ठीक है। अगर $148 को ये ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर दोस्तों 3 घंटे अभी इसको स्टे करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ये तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजार चुका है। तो अभी इसको 3 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा $152 पे। अगर यहाँ से डंप हो जाता है तो इसकी सपोर्ट आ रही है 145। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे स्टे कर गया तो फिर इसका लो होगा $141 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 11.50 और सपोर्ट शेयर की थी $11 की। चेन लिंक यहाँ पे नहीं आ सका, आपकी बाइंग इसमें नहीं हो सकी। तो अभी इसने अपनी रेजिस्टेंस को टच किया है, लेकिन अभी ये दोबारा फिर ये डंप हो रहा है। तो दोस्तों इसकी जो सपोर्ट रहेगी वो $11 की ही रहेगी। अगर दोस्तों $11 को ये ब्रेक डाउन कर गया तो आपने फिर इसकी बाइंग करनी है 10.10, 10.15। यहाँ पे कहीं पे भी आपको देखने को मिले तो आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 10.10 इसकी सपोर्ट आ रही है। अभी दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर 11.50 को ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना होंगे, फिर इसका हाई होगा 11.80 पे। अगर दोस्तों 11.80 को ये ब्रेकआउट करके 12.80 पे चला गया तो 12.80 से इसका पंप स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। लेकिन अभी 11.80 के ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 12.80 पे होगा। जब 12.80 के आसपास जाएगा वहाँ से एक बार थोड़ा सा रिवर्स होगा, उसके बाद फिर इसका एकदम से पंप होगा 12.80 को ब्रेकआउट करता हुआ। फिर जहाँ पे जाएगा वह मैं इंशाल्लाह बाद में आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जब ये 12.80 पे जाएगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी इसकी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सुई टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ जो सपोर्ट शेयर की थी वो थी 1.47। यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन तो किया इसे, लेकिन ये भी 2 घंटे पूरे स्टे नहीं कर पाया। तो दोस्तों 1.47 को अगर ये अब की बार ब्रेक डाउन करता है तो इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है वो है 1.30। 1.30 पे अगर आ गया तो दोस्तों 1.20 फिर कन्फर्म है,
ठीक है। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो 1.56 इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे करता है तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा 1.73 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वाली सपोर्ट अब की बार ब्रेक अगर कर गया, स्वी टोकन 1.47 वाली, इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों ये वाली सपोर्ट पे ये आगे गिरेगा, फिर आपने यहाँ पे इसकी बाइंग करनी है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्का डॉट की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 4.40। इसको इसने ब्रेकआउट किया और अभी ये पंप हो रहा है। तो अभी दोस्तों अगर तो यहाँ से 2 घंटे के अंदर अंदर ये ब्रेकडाउन नहीं करता 4.40 की अपनी रेजिस्टेंस को, तो फिर दोस्तों ये 4.60 तक जा सकता है। लेकिन अगर 4.60 पे ये चला गया तो दोस्तों इसके बाद जो इसका हाई होगा वो 5.15 तक होगा। लेकिन 4.60 के ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए। फिर 4 घंटों में ये इसको ब्रेकडाउन ना करे ये वाली अपनी सपोर्ट को, जो कि बाद में इसकी सपोर्ट बनेगी। अभी तो इसकी रेजिस्टेंस है ना 4.60, तो जब इसकी सपोर्ट बनेगी तो अपनी सपोर्ट को ब्रेकडाउन ना करे। तो ब्रेकडाउन करके इसके नीचे फिर 2 घंटे स्टे ना करे। तो ये स्ट्रेटजी आपने फॉलो करनी है। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट होगी वो होगी 4.40। लेकिन अगर इसको ब्रेकडाउन कर गया तो 4.20 इसकी सपोर्ट आ रही है, उसके बाद 3.95। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने जरूर फॉलो करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 7.70 की। तो अभी इसने हाई दिया है 8.41 का। अभी दोस्तों ये वापस तो नहीं आने वाला, मुझे पूरी उम्मीद है। और इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो होगी $9 की। अगर दोस्तों $9 को ये टच कर दे तो आपने यहाँ पे इसकी सेलिंग कर देनी है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस इसके ऊपर नहीं है। क्योंकि जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है दोस्तों वही हम शेयर करते हैं, उसके अलावा हम अपने पास से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते जो कि आपको बाद में परेशानी का सामना हो। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर $9 पे आपको देखने को मिल जाए एप्टोस तो आपने इसमें सेलिंग कर देनी है। अगर प्रॉफिट होल्ड करना चाहें आप तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप होल्ड कर सकते हैं। यानी अगर आपका $100 प्रॉफिट हुआ है आपको तो आप यहाँ पे $20 छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे नीचे कहीं पे बाइंग की है तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है या ये वाली सपोर्ट पे बाइंग की है तो फिर आप सारी की सारी अमाउंट निकाल लें इसमें, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि 7.70 इसकी सपोर्ट आ रही है। अगर इसको ब्रेक कर गया तो $7 की इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर अगर $7 को भी ये ब्रेक कर जाता है तो 6.53 फिर इसकी सपोर्ट आएगी। फिर यहाँ पे आपने इसकी बाइंग करनी है। एवेक्स की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $28 की। लेकिन दोस्तों एप्टोस ये वाली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब इसने लो दिया तो हमें ये कंफर्मेशन हुई कि ये देखें कि 1, 2 और ये 3 बार इसको टच कर चुका है। लेकिन हो सकता है कि ये यहाँ पे ही जिगजैग बनाता हुआ यहाँ तक आए, तो इससे आगे मतलब इसको पंप ही करना चाहिए। और रेजिस्टेंस जो है इसकी है $28 की, इसको ब्रेकआउट करना चाहिए और 29.30 पे हाई लगाना चाहिए। अगर दोस्तों ये वाली सपोर्ट जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो फिर दोस्तों इसका लो होगा 25.30 पे। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए अगर इसने 25.30 पे आना है। तो ये टाइम आपने ज़रूर नोट करना है। अगर 25.30 को भी ये ब्रेक कर जाता है तो 22.60 इसकी सपोर्ट आ रही है। तो अभी दोस्तों जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $28 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 29.30 पे जाएगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो दोस्तों 29.30 के ऊपर 4 घंटे पूरे स्टे करना चाहिए। फिर इसका हाई होगा $31 तक। तो यहाँ पे आपने एक बार इसकी सेलिंग ज़रूर कर देनी है अगर आपको $31 पे एवेक्स देखने को मिल जाए तो। अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों आपको पता है कि सैटरडे और संडे मार्केट बिल्कुल सुस्त रहती है, तो इसलिए हमारी कोई बहुत अच्छी ट्रेड जनरेट नहीं हो सकी। अगर आप एग्जिट नहीं हुए तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी आपने एग्जिट कैसे होना है। तो दोस्तों हमने जो आपके साथ इसकी सपोर्ट शेयर की थी वो थी 62,500। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये गिरा है 62,500 को भी इसने ब्रेक डाउन किया। 62,376 का इसने लो दिया और दोबारा फिर अभी जो इसने हाई दिया है वो 63,300 समथिंग का है।
तो अभी दोस्तों जैसा कि सैटरडे और संडे मार्केट सुस्त रहती है, जहां पे आपको प्रॉफिट मिलता जाए आपने उठाते जाना है और निकलते जाना है। तो दोस्तों अब की बार भी इसकी जो सपोर्ट रहेगी वो यही होगी 62,500। अगर दोस्तों 62,500 को ये ब्रेक कर भी जाता है तो 61,500 तक इसको गिरना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों 61,500 को ये ब्रेक कर गया, ये स्टे नहीं कर पाया इसके ऊपर, तो दोस्तों फिर इसकी सपोर्ट आ रही है वो है 59,000। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी सपोर्ट होती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसी सपोर्ट नहीं है जो कि बिटकॉइन को गिरने से रोक सके। तो अभी इसको पंप ही होना चाहिए। जैसे कि कल भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर 61,500 को भी ये टच कर देता है तो यहाँ पे समझ में आती है बात कि भाई यहाँ पे आ जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर दोस्तों एक नया लो लगाने के लिए बिटकॉइन जाएगा, फिर तो यही हम कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इसकी ये वाली सपोर्ट है ना 62,500, इसको तो किसी भी सूरत ब्रेक करे ही ना तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे इसकी 64,500। अगर ये 64,500 को ये टच कर देता है तो इसको फिर ब्रेकआउट करना चाहिए आप बड़े आराम से, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था। ठीक है, तो फिर इसका हाई होगा 65,500 पे। आपको बहुत ही एक्टिव रहना होगा जब 65,500 का ये हाई लगाएगा तो, क्योंकि अगर 65,500 का ये हाई लगा देता है तो फिर दोस्तों 67,000 की प्राइस आ रही है। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं जो कि कल की वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये एक ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन ऐसी है कि जब से बिटकॉइन का बुल रन आया था, जहां पे इसने 73,777 का हाई लगाया, उसके बाद इसी ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है। तो अभी दोस्तों आपकी नज़र होनी चाहिए अभी 65,500 की सपोर्ट पे। फिर इसकी जो लास्ट रेजिस्टेंस आ रही है दोस्तों वो है 67,000 और उसके बाद ये वाली एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, अगर तो ये अभी लेट हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल आराम से भी जाता है, तो फिर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन जाहिर बात है कि नीचे को आ रही है। तो ये यहाँ पे कहीं पे भी इसको जब टच कर दे तो आपने फौरन से पहले सेल कर देना है। हर चीज़ वो सेल कर देनी है जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेलिंग करनी है। और ये वाली रेजिस्टेंस को अगर तो दोस्तों इसको ब्रेकआउट कर गया, ये वाली रेजिस्टेंस को, ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन भी है, तो दोस्तों इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर फिर 12 घंटे पूरे स्टे करना चाहिए और फिर इसको सपोर्ट बनाए, ऐसे टच करे। फिर दोस्तों बिटकॉइन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा और फिर कहाँ तक जाएगा वो तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना बिटकॉइन के लिए इतना भी आसान नहीं है। तो अगर तो दोस्तों इसको ब्रेकआउट कर गया फिर तो सत्य ही कह रहे हैं, फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं होगी इंशाल्लाह। यानी वक्ती तौर के लिए हम यहाँ पे ये देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन पे कि ये बिटकॉइन की मूवमेंट अभी क्या रहने वाली है। अगर तो ये जैसे पहले की तरह इसको टच करके दोबारा फिर वापस आया तो फिर हो सकता है कि इसी को टच करके दोबारा फिर वापस आ जाए। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फॉलो करनी है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर 59,000 को ये ब्रेक कर जाता है तो 57,000 ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ज़रूर फॉलो करनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी आपकी यही ट्रेंड लाइन पे ही नज़र होनी चाहिए और रेजिस्टेंस ये वाली इसकी होगी $2,585। ठीक है, अगर दोस्तों ये वाली इसकी जो सपोर्ट है इसको अगर ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो $2,500 कन्फर्म है। $2,500, फिर उसके बाद इसकी सपोर्ट आ रही है $2,450 की। उसके बाद जो इसकी सपोर्ट है दोस्तों वो $2,400 की है। लेकिन मुझे लगता तो नहीं है कि ये अभी डंप होगा। अगर हो जाए तो दोस्तों आपको पता है कि ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है $2,585। अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो $2,616 के ऊपर मुझे लगता तो नहीं है कि ये जाएगा। लेकिन अगर $2,616 की प्राइस को ये ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन $2,616 को फिर ब्रेक डाउन ना करे। ठीक है, ये इसका टाइम यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत। $2,616 की ये जो सपोर्ट है इसको फिर ब्रेक डाउन बिल्कुल ना करे। ये अगर ब्रेक डाउन करे तो 2 घंटे नीचे स्टे ना करे तो दोस्तों फिर इसका हाई होगा $2,800 यानी $2,800 तक। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जब जाएगा तो फिर $2,922 की प्राइस आ रही है। लेकिन दोस्तों $2,800 पे आप
इसमें से निकल सकते हैं। अगर निकलना अगर चाहें तो आप अपना जो छोटा सा प्रॉफिट है वो होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहां पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहां पे आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।